15 अगस्त है, आजादी का दिन है। आज का दिन हमारे भारत के लिए गौरव का दिन है। आज के दिन हम उन शहीदों को भी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं जिन्होंने देश की खातिर अपनी जानें कुर्बान कर दी, हमें गुलामी के भंवर से निकालकर आजादी की मंजिल तक पहुंचाया और हमारे इस देश में तिरंगा झंडा लहराया। आओ आज हम सब मिलकर ये कसम खाएं कि हम इस तिरंगे झंडे का सर कभी किसी के सामने झुकने नहीं देंगे। हमें अपनी आजादी को बरकरार रखना है, इस देश की अखंडता और एकता को बनाए रखना है। लेकिन अफसोस कि हम में से ही कुछ ऐसी काली भेड़ें भी हैं, कुछ ऐसे लोग भी हैं जो अपने फायदे और अपनी कुर्सी के लिए इस देश के टुकड़े टुकड़े करने पर लगे हुए हैं, जाति और धर्म के नाम पर इस देश को तोड़ने में लगे हुए हैं। लेकिन हम ऐसा हरगिज नहीं होने देंगे, कभी नहीं होने देंगे। भाइयों और बहनों, कुछ बाहर की ताकतें हमारे देश को तोड़ने पर लगी हुई हैं। बड़े पैमाने पर हमारे मुल्क में बाहर से हथियार आ रहे हैं। बहुत से लोग कानून तोड़कर हमारी सरहदों में घुस रहे हैं और इस देश में फसाद फैला रहे हैं। हमें उन दुश्मनों को पता लगाकर उन्हें खत्म करना है। आज का नौजवान ही कल का लीडर है, कल का नेता है, कल का भविष्य है। आप ही में से कल कोई हमारे इस देश की भागदौड़ को संभालेगा, हमारे इस कानून का रखवाला होगा। इसलिए इस देश की तरक्की के लिए आप हमारा साथ दीजिए, कानून का साथ दीजिए। हम सब आपके साथ हैं। काला कानून, काला कानून, काला कानून, पुलिस की दादागिरी, पुलिस की दादागिरी, मंत्री जी, मंत्री जी, शांत रहिए, आप लोग शांत रहिए, आप लोग शांत रहिए, बैठ जाइए। आज के दिन, आज के शुभ दिन 15 अगस्त को आप लोगों को यह हंगामा शोभा नहीं देता। आप लोग यहाँ के विद्यार्थी हैं, तालिबे इल्म हैं, आप इस देश के भविष्य हैं। अगर इस देश में अंधे कानून का बोलबाला रहा तो इस देश के भविष्य का क्या होगा? एसपी साहब, कहां से आएगी अमन और शांति? इस देश में अमन और शांति कायम रहेगी, मगर आप लोग कानून का और पुलिस का साथ देंगे। अगर आप लोग कानून और पुलिस का साथ नहीं देंगे तो हम लोग अकेले क्या कर सकते हैं बताइए? सब कुछ कर सकते हैं एसपी साहब। एक बेगुनाह के स्तर पर झूठे कत्ल का इल्जाम लगाकर उसे फांसी पर चढ़ा सकते हैं। आपकी पुलिस को बेरहम कातिलों से रिश्वत लेकर उन्हें फिर से सुन करने का छोड़ देती है। एसपी साहब, आपकी पुलिस तो आपके कानून की सरेआम धज्जियां उड़ा रही है। मैं भी गया था आपकी पुलिस से मदद मांगने। क्या किया आपकी पुलिस ने? मुझे मारा, पीटा, जख्मी किया, सिलाखों के पीछे डाल दिया। क्या यही है आपका कानून? एसपी साहब, अगर यही आपकी पुलिस और आपका कानून है तो मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं। इस देश का एक एक नौजवान अपनी कलम को छोड़कर हथियार उठाने पर मजबूर हो जाएगा। किरण जी डैडी। बेटी, वो लड़का कौन था? कौन सा लड़का? वही जो होम मिनिस्टर के सामने जोर शोर से भाषण झाड़ रहा था। वहां तो बहुत लड़के थे डैडी, आप किस लड़के की बात कर रहे हैं? भाई वही लड़का, जख्मी लड़का, जिसके साथ आप मरहम बनकर चिपक कर बैठी हुई थी और सारे पुलिस डिपार्टमेंट का पोस्टमार्टम कर रही थी। उसका नाम विक्रम है डैडी, वो मेरे ही कॉलेज में पढ़ता है। निहायत ही शरीफ और काबिल लड़का है। मैं उसकी डिग्रियां नहीं पूछ रहा। अगर पुलिस वालों से कोई भूल हुई और उसके साथ नाइंसाफी हुई तो तुम्हें मुझे बताना चाहिए था। आफ्टर ऑल आई एम द सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस। डैडी, इस देश की हर किरण का बाप सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस नहीं है। मैं आपकी मदद ले सकती थी, लेकिन हम स्टूडेंट्स के पास हर जुल्म से टकराने की ताकत है। What are you saying, किरण? कानून के साथ टकराने का अंजाम क्या होता है ये मालूम है तुम लोगों को? किस कानून की बात कर रहे हैं आप? उस कानून की जिसका इंस्पेक्टर देवरा एक अंग है, जो विक्रम जैसे निर्दोषों को फांस कर कानून का मजाक उड़ाता है। डैडी, जब तक आपके पुलिस डिपार्टमेंट में इंस्पेक्टर देवरा जैसे भ्रष्ट अफसर मौजूद हैं, तब तक हम जैसे लोग कानून तोड़ते रहेंगे। Damn it to hell, किरण, तुम अपने डैडी को धमकी दे रही हो? डैडी को नहीं, सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस को। और एक बात और बता दूं, अगर जरूरत पड़ी तो हम कानून से भी टकरा जाएंगे।
गुड नाइट डैडी। तुम्हें शर्म आनी चाहिए इंस्पेक्टर देवरा। तुम्हारी वजह से सारा पुलिस डिपार्टमेंट इस शहर में बदनाम हो रहा है। शर्म के मारे हम सबका सर झुका जा रहा है। सर आप मुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं सर। मैंने उस लड़के को खुद इंस्पेक्टर शर्मा का खून करते हुए देखा है सर, और उसने कबूल भी किया है। फिर भी आप मेरी बात नहीं मान रहे सर। मैं झूठ को सच कैसे मान लूं? तुम्हारे खिलाफ शिकायतों का वैसे ही अंबार लगा हुआ है। विक्रम निर्दोष है, उसके खिलाफ केस वापस ले लो। सर ये आप क्या कह रहे हैं? वो एक खतरनाक गुंडा है, खूनी है और कीप क्वाइट इंस्पेक्टर देवरा। अगर तुम शर्मा का मर्डर केस नहीं सॉल्व कर सकते तो मैं किसी और अफसर को दे दूंगा। यू मे गो नाउ। सर गेट मी द इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। ओहो इंस्पेक्टर देवड़ा। बकवास बंद करो। ये बताओ ढोली किधर है? भाग बादशाह भाग। शाबाश शाबाश। ए ढोली क्या बात है देवड़ा? अबे ज्यादा हवा में ऊंचा मत उछल, मुंह के बल गिरेगा। देवड़ा, ढोली हमेशा ऊंचा ही उछलता है, ऊंचा ही देखता है और ऊंचा ही सोचता है। ये तेरा ऊंचा उछलना, ऊंचा देखना, ऊंचा सोचना खतरा बन गया। नीचे उतर। कैसा खतरा देवड़ा? ढोली ऐसा लगता है जैसे जेल जाने का वक्त आ गया। क्या बकवास कर रहे हो देवड़ा? बकवास नहीं कर रहा हूं। अरे उस उल्लू के पट्टे एसपी ने शर्मा मर्डर केस की फाइल फिर से मंगवा ली और मुझे सख्ती से हिदायत दी है कि अगर मैंने असली कातिल को गिरफ्तार नहीं किया तो यह केस भी मेरे हाथ से निकल जाएगा और हमारे लग जाएंगे। अरे इतनी सी बात के लिए डर रहे हो देवड़ा? वो नागपाल किस मर्ज की दवा है? नमस्कार नमस्कार। आपको हमारा बहुत इंतजार करना पड़ा। बैठिए बैठिए बैठिए। बैठो बैठो। अच्छा मिश्रा जी, आप वो मीटिंग फिक्स कर दीजिए, वही मुलाकात जी हो। अच्छा। सिक्योरिटी एकदम टाइट होनी चाहिए। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। हेलो मिस्टर जॉन। हेलो मिस्टर मिनिस्टर, फाइन थैंक यू। हियर इज योर $1 million। मिस्टर जॉन, आप तो मुझे $3 million देने वाले थे इस बार। Peace time problem, मिस्टर मिनिस्टर। वाह मिस्टर जॉन वाह, बहुत चतुर हो तुम। बड़ी स्मार्ट। हाँ, लेने को मछली और देने को कांटे। नो 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 मिस्टर मिनिस्टर, हम फुल पेमेंट करेगा। But it needs some time. This time money market very tight. Don't worry, I'll pay. हाँ ठीक है मिस्टर जॉन, लेकिन एक बात याद रखो, सूखे टुकड़ों पर कभी कभी नहीं उड़ा करते। आगे से अगर माल चाहिए तो उसकी पेमेंट कैश। Okay? पेमेंट कैश डाउन, राइट? अंडरस्टैंड? Okay. नीलम, जी सर। थोड़ी सी से ब्राउन शुगर की डिलीवरी दिलवा दो। ओके? ओके सर।